Hello everyone, welcome to Ajay YT classes. I am Ajay and today we are going to explore the fascinating topic of geography. We will start with the basics, the shape of the earth. Let's dive in. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हम पढ़ेंगे आज अर्थ के शेप के बारे में और इसके एविडेंसेस। यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्या अर्थ राउंड है या है फ्लैट। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, अर्थ का शेप राउंड है, लेकिन हम पहले ये सोचते थे क्या अर्थ जो अपनी धरती है क्या वो फ्लैट है। हाँ, तो आगे पढ़ेंगे। नहीं तो क्यों नहीं। पर आपको समझना पड़ेगा कि हम अर्थ के जो शेप है उसको हम बोलते हैं जियोइड। अर्थ के शेप को हम बोलते हैं जियोइड। क्यों? क्योंकि ये जो अर्थ है वो पोल्स के पास थोड़ी चपटी है, और जो इक्वेटर है, इक्वेटर मतलब ऐसी लाइन या फिर ऐसे इमेजिनरी लाइन जिससे हम अर्थ के दो हिस्से करते हैं, दो बराबर हिस्से। तो वहाँ पर क्या है, अर्थ थोड़ी चौड़ी है, ठीक है, थोड़ी फैली हुई है। तो इस शेप को हम बोलते हैं ओब्लेट स्पेरॉइड, ठीक है। बाद में इसको मोर एक्यूरेट बनाने के लिए हम इसको बोलते हैं एज अ जियोइड। तो कुछ एविडेंसेस हैं, उस एविडेंसेस को बारी बारी हम पढ़ेंगे, हर एक को पढ़ेंगे, हर एक को समझेंगे। सो एविडेंस, सबसे पहला एविडेंस आता है सरकम नेविगेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ साल दिख रहे हैं 1519 टू 1522, ठीक है। मगर इससे पहले 1492 की एक बात मैं आपको बताता हूँ। यूरोप के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, जिन्होंने ये सोचा था कि मैं इंडिया को डिस्कवर करूँगा पहले। तो उन्होंने ये सोचा था कि जैसे कि अर्थ गोल है, ठीक है, तो अगर वो वेस्ट डायरेक्शन में चलते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो पहुँचेंगे अपने भारत को, ठीक है। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों? अगर किसी भी एक सर्कुलर बॉडी पे अगर आप एक ही पॉइंट से मूव करोगे इन जो लाइन पे एक ही तरह से मूव करते रहोगे, तो एक टाइम के बाद में ऐसा आएगा कि वो पॉइंट पे आप वापस से आ जाओ। तो जैसे कि हम जानते हैं कि यूरोप और जो अपना भारत है वो यूरोप के ईस्ट साइड में पड़ता है, ठीक है। तो कोलंबस ने ये सोचा था कि अगर मैं वेस्ट के साइड मूव करते रहूं तो एक दिन पहुंचूंगा इंडिया, जो है अपना भारत। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, कोलंबस ने एक अलग ही कॉन्टिनेंट को डिस्कवर करा जिसका नाम था अमेरिका। कौन से साल में? 1492 में। उसी के 6 साल के बाद में, ठीक है, 1498 में और एक एक्सप्लोरर थे जिनका नाम था वास्को ड गामा, जो अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप को क्रॉस करके इंडिया को डिस्कवर किया, ठीक है। उन दोनों की अलग टैक्टिक्स थी, जिससे कोलंबस ने खोजा था अमेरिका को और वास्को ड गामा ने खोज लिया इंडिया को। उस बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, बट यहाँ पर हम ये देख लेंगे कि हम क्या क्या एविडेंसेस है जिससे हम बोल सकेंगे अर्थ सर्कुलर है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट वॉयज अराउंड द वर्ल्ड फर्डिनेंड एंड मैगलेन एंड हिज क्रू, ठीक है। वॉयज का मतलब होता है एक ऐसी शिप लेके निकले थे जिस पहले ये सोचते थे कि जब समुद्र ख़त्म होगा तो शायद शिप डूब जाए या फिर है ना कहीं खाड़ी में गिर जाए। लेकिन इन्होंने ये प्रूफ किया था कि अर्थ का कोई एंड नहीं है। अगर हम एक साइड से निकलेंगे तो घूम फिर के वही पॉइंट पे वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा। अब यहाँ पर एक सेकेंड पॉइंट आता है, द सर्कुलर होराइजन। अब होराइजन क्या है? हाँ, ये है जो आकाश होता है और जो धरती, जहाँ पर ऐसे लगता है कि हमें ये मिल रही है, उसका शेप होता है सर्कुलर, ठीक है। तो अब ये फोटो अगर मैं आपको आगे बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप देखो, ये सरकम नेविगेशन का एक 3D मॉडल मैंने यहाँ पे लगाया है और आपको समझाने की कोशिश करी है कि जब एक बोट है या नाव है
जो एक धरती पे एक पॉइंट से निकलेगी तो घूम फिर के वापस वहीं पे आ जाएगी। और अब यहाँ पर आप देख सकते हो सर्कुलर होराइजन का ये जो आप मीटिंग पॉइंट देख रहे हो, जहाँ पर ये जो स्काई है, मैं यहाँ पे हाइलाइटर यूज़ करता हूँ, ये जो स्काई है और यहाँ पर ये जो पानी है, जो आकाश है और जो अपना समुद्र है, जहाँ पर ये यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है, ऐसा हमें लगता है, मिलते नहीं है ऐसा लगता है। तो ये पॉइंट को आप देख सकते हो कि एक सर्कुलर शेप में है, ठीक है। अब यहाँ पर ये नाव को देखिए, ये कैसे घूमेगी। तो ये परफेक्टली मॉडल तो नहीं है, बट आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर कोई शिप एक धरती पे कहीं से निकलती है, अगर वो घूम फिर के वहीं पर आए तो कुछ ऐसा ही होगा। अब यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट एविडेंस पे, जो है शिप विजिबिलिटी। अब शिप विजिबिलिटी मतलब शिप का नज़र आना, ठीक है। तो आप जब भी कभी ऑब्जर्व करोगे, जब समुद्र में या फिर कोई भी पानी के पास आप जाओगे, तो जब दूर से अगर कोई जहाज़ आ रहा होता है तो हमें पूरा जहाज़ एक साथ में नहीं दिखता है, ठीक है। पहले आप उसका आपको दिखेगा कि आप वो टिप दिखेगी फर्स्ट, ठीक है। टिप दिखने के बाद में फिर थोड़ी थोड़ी करके पूरी शेप, पूरी आपको शिप का शेप दिखने लगेगा, ठीक है। अगर अब फ्लैट होता, अगर अपनी धरती फ्लैट होती तो वहाँ पर क्या होता है कि जो शिप है वो आपको एक के साथ में दिखना चालू हो जाता, ठीक है। और फिर नेक्स्ट एविडेंस है, ठीक है, सनराइज एंड सनसेट। और ये जो आप देख रहे हो, आप उसको एज अ नोट्स भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो आपको फ्यूचर में काम भी आएंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ी देर पॉज करके रखता हूँ तो आपको आराम से दिखेगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है सनराइज एंड सनसेट, सूरज का उगना और सूरज का डूबना। तो हमें पता है कि हर प्लेस पे एक साथ सूरज उगेगा नहीं और एक साथ डूबेगा नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब, अब आपको नेक्स्ट पिक्चर में आप मैं बता दूंगा आपको। द सन राइजेस एंड द सेट्स एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट प्लेसेस एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हमें पता है वेस्ट टू ईस्ट हमारी जो धरती है वो घूमती है। प्लेसेस इन द ईस्ट सी द सन अर्लियर देन दोज इन द वेस्ट। तो हम अपने भारत का ही उदाहरण ले लेंगे या फिर हम एग्जांपल बोल सकते हैं। जब अरुणाचल प्रदेश में सुबह होती है तो सबसे पहले सूरज वहीं पे दिखता है, फिर धीरे 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 करके गुजरात तक आता है। तो यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहाँ पर सन सबसे पहले दिखेगा, फिर धीरे धीरे आते हुए लास्ट में गुजरात के पास पहले दिखेगा, ठीक है। टाइमिंग में इतना डिफरेंस नहीं होता है तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि पहले अरुणाचल प्रदेश में दिखा, फिर गुजरात में दिखा, फिर बाद में पाकिस्तान में दिखेगा। तो ऐसा वेस्ट डायरेक्शन में मूव होते होते अलग दिखे। फिर जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश जब पहली बार सूरज सनराइज होता है तो वहाँ पर सन सेट भी पहले ही होगा, ठीक है। तो इफ़ द अर्थ वर फ्लैट द होल वर्ल्ड वुड हैव सनराइज एंड सनसेट एट द सेम टाइम, बट वी नो दिस इज़ नॉट सो, ठीक है। तो हमें पता है कि ऐसा नहीं है। हर एक जगह की अपनी अलग टाइमिंग होती है जहाँ पर सन दिखता है, जो राइज भी होता है, उगता है और ढल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो शिप विजिबिलिटी का है उसका ये इमेज है। तो आपको ये दिखेगा कि सबसे पहले यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो है ना, आपको अगर वो एकदम सेंटर में है तो आपको पूरी शिप एक साथ दिखेगी। बट जब ये यहाँ पर मूव होती है, ये यहाँ पर मूव होती है, तो आपको पहले तो यहाँ, अगर आप यहाँ पर खड़े हो, अगर आप यहाँ पर खड़े हो तो आपको पहले ये दिखेगी इसकी टिप, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके आपको ये पूरी शिप दिखेगी। अगर वैसे ही अगर आप ये साइड खड़े हो, ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या होता है, पहले इसकी टिप दिखेगी, फिर धीरे धीरे करके आपको ये पूरी बोट दिखेगी, ओके। अब यहाँ पर अगर जैसे कि हमें पता है कि दिन सब जगह एक साथ नहीं होता है, उगता सूरज उगता एक साथ नहीं है और ढलता भी नहीं है। तो अगर फ्लैट होती, अगर अपनी धरती फ्लैट होती
तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो सूरज की जो किरणें हैं, जो रोशनी है, वो सब जगह एक समान गिरती। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि सूरज जो अपनी जो धरती है, जो पृथ्वी है, वो सर्कुलर होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, जो आधा हेमिस्फीयर है, ठीक है, आधे हेमिस्फीयर पे सूरज की जहाँ जहाँ पर रोशनी होगी वहाँ पर दिन होगा, और जहाँ पर रोशनी नहीं है वहाँ पर रात होगी। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो फिफ्थ एविडेंस है वो है लूनर एक्लिप्स। द शैडो कास्ट बाय द अर्थ ऑन द मून ड्यूरिंग द लूनर एक्लिप्स इज ऑलवेज सर्कुलर. It takes the outline of an arc of a circle. Only a sphere can cast such a circular shadow. तो अब यहाँ पर जो चंद्र ग्रहण होता है वहाँ पर क्या होता है, सूरज के बीच में, ठीक है, सूरज और चांद के बीच में अपनी धरती आ जाती है। तो जब चांद के ऊपर हम एक शैडो देखते हैं, वो हमेशा आपको एक सर्कुलर शेप में दिखेगी या तो एक आर्क में दिखेगी। कैसे दिखेगी? ऐसा एक आर्क में दिखेगी, ऐसी दिखती है, ठीक है। तो उससे हम बोल सकते हैं कि जो अर्थ की, जो अपनी पृथ्वी का जो शेप है वो है सर्कल। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्लैनेटरी बॉडीज आर स्पेरिकल। जब आप टेलीस्कोप यूज़ करते हो या फिर हम सैटेलाइट इमेजेस देखते हैं, तो जहाँ पर जो अपने प्लैनेट्स है, वीनस हो गया, मार्स हो गया, अर्थ, जुपिटर, ये सब आपको प्लैनेट, जो अपनी मून है, जो अपना स्टार है सन, वो भी आपको क्या दिखेंगे, एक सर्कुलर शेप में दिखेंगे, स्पेरिकल शेप में दिखेंगे, ठीक है। ऑल ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम टेलीस्कोप्स रिवील दैट प्लैनेटरी बॉडीज, द सन, द मून, सैटेलाइट्स एंड स्टार्स हैव सर्कुलर आउटलाइंस फ्रॉम विच एवर एंगल यू सी देम. दे आर स्ट्रिक्टली स्पेयर्स. अर्थ बाय एनालॉजी कैन नॉट बी द ओनली एक्सेप्शन. ओके, अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसको आपको खुद अप्लाई करके देखना पड़ेगा। और थोड़ा इसके लिए क्या करो, आप एक बॉल ले लो और उसके साथ एक 4 पेंसिल्स ले लो, ठीक है, पेंसिल्स ऑफ इक्वल लेंथ। अब यहाँ पर इंजीनियर्स व्हेन ड्राइविंग पोल्स ऑफ इक्वल लेंथ एट रेगुलर इंटरवल्स ऑन द ग्राउंड्स हैव फाउंड दैट दे डू नॉट गिव अ परफेक्ट हॉरिजॉन्टल लेवल. अब हॉरिजॉन्टल कैसे होता है? हॉरिजॉन्टल को याद रखने के लिए आप पहले हैच बना लो, ठीक है, ये लाइन को याद रखो, हैच की ये वाली लाइन को। तो वर्टिकल कैसे बनाएंगे हम? वर्टिकल वी बना लो, जो लाइन ऊपर से नीचे आएगी उसे हम वर्टिकल बोलेंगे, और जो लाइन वेस्ट टू ईस्ट होगी उसको हम हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर जब ये है, हमने देखा कि द सेंटर पोल नॉर्मली प्रोजेक्ट्स स्लाइटली अबव द पोल्स एट ईदर एंड बिकॉज ऑफ द कर्वेचर ऑफ द अर्थ. इसको हमें ना नेक्स्ट जो स्लाइड में मैंने फोटोज लगाई है उससे अच्छे से हम आराम से देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले तो आप देख लो ये लूनर एक्लिप्स, ठीक है, जो चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है। अब ये जो आप शैडो देख रहे हो यहाँ पर, ये जो शैडो आपको दिख रही है वो आपको दिखेगी सर्कुलर शेप, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो अपनी प्लैनेटरी बॉडीज़ है, वीनस हो गए, मार्स हो गया, जो अर्थ हो गए, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, वो आपको दिखेंगी सब है ना सर्कुलर शेप में, स्पेरिकल शेप में, ठीक है। जब आप ऑब्जर्व कोई टेलीस्कोप से वगैरह से ऑब्जर्व करते हो तब। अब यहाँ पर जब मैंने पोल्स की बात करी, अब यहाँ पर अगर अपनी धरती, जो अपनी अर्थ है, वो अगर फ्लैट होती, तो ये जो आप पोल्स देख रहे हो वो हर जगह पे इक्वल लेंथ पे, और ये जो ऊपर जो लाइन बन रही है वो एकदम सेम होती, एकदम फ्लैट होती। बट रियलिटी में अर्थ का शेप है सर्कल, ठीक है। इस सर्कल के कारण क्या होता है, जो ये मिडिल वाली, ठीक है, मिडिल वाला पोल हमेशा आपको क्या करेगा, ऊपर ज़्यादा दिखेगा, ऐसे लगेगा कि इसकी लेंथ ज़्यादा है, और ये जो नीचे वाले पोल्स है उसकी लेंथ कम है। बट रियलिटी में ऐसे नहीं होता है, क्योंकि अर्थ का जो कर्वेचर है, जो अर्थ में जो कर्व है, उसके कारण क्या होता है, जो मिडिल वाला, जो ये वाला, ठीक है, ये वाला पोल ऊपर ज़्यादा उठा हुआ दिखेगा, और ये वाले पोल्स आपको नीचे दिखेंगे,
ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको इजी वे में समझाऊं। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, प्लीज़ भूलना नहीं। मेरे चैनल का नाम है अजय वाईटी क्लासेस, सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू विल सब्सक्राइब एंड शेयर as much as possible. Okay, so bye bye, see you in the next video. I hope you are doing